चैनल ऑन केमिस्ट्री वाला। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले रे ऑप्टिक्स इन वन शॉट का पार्ट नंबर 2। बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आप सबके लिए गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो उस वीडियो को, या फिर गुड मॉर्निंग। क्लियर बच्चों? तो आज हम आपके लिए लेके आए लेंस। ठीक है, आज के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? लेंस देखेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखेंगे, और हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस, और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वीडियो में सेपरेट बनाई है, ठीक है, रिवीजन टाइप है, टॉपिक आपके सभी लिए हैं, सभी डेरिवेशन लिए हैं, ठीक है। तो आपकी वीडियोस लेंदी हो सकती है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा। तो यदि आप चाहते हो पार्ट नंबर 1 देखना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका क्या लिंक दिया हुआ है। यदि आप चाहते हो पार्ट नंबर 3 देखना, तो उसका भी लिंक कहां पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आप चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखना, तो उसका भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर बच्चों? क्लियर है? ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके जितने भी हैं सभी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपके कराए गए हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर रे ऑप्टिक्स में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर करते हैं शुरू। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम जल्दी जल्दी से देखते हैं कुछ लेंसों के बारे में। जैसे कि आपका एक लेंस है, ठीक है, इस लेंस का नाम क्या होगा? देखो, जब हमने इस लेंस को इधर से देखा तो कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स। इधर से देखा फिर भी कैसा है, कॉन्वेक्स। इधर से देखा तो भी सरफेस हमें मिला कॉन्वेक्स। इधर से देखा फिर भी हमें सरफेस मिला कॉन्वेक्स। मतलब दोनों तरफ से जो आपका सरफेस है वो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। तो उसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा से गले में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आवाज में थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन आपके लिए वीडियो बनती रहेंगी। तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, एंड आगे वाले लेंस को कर सकते हो डिस्कस। ठीक है, देखो आगे वाला लेंस कौन सा है देखो, पहला आपका बाइकॉन्वेक्स। अब देखो, यदि इसी लेंस को मैं कैसा बना दूं, इस टाइप से, ये लेंस। अब देखो, ये वाला सरफेस आपका कैसा है, जो आपका पहला सरफेस है ये कैसा है, प्लेन। इधर से देखने पे जो आपका ये सरफेस है कैसा होगा, कॉन्वेक्स। तो इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका नाम क्या होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। क्लियर है? ऐसे हम थर्ड वाला बात करें, यदि मान लो एक सरफेस आपका कॉनकेव, दूसरा सरफेस आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, ये कैसा सरफेस आपका, कॉनकेव, ये सरफेस आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो जो पहले सरफेस आपको मिलेगा, जो पहला सरफेस आपका होगा, उसके नाम में क्या लगाओगे, ओ। मतलब इसका नाम क्या होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर दोनों सरफेस आपके कॉन्वेक्स है तो नाम होगा बाइकॉन्वेक्स। अगर एक प्लेन है एक कॉन्वेक्स है तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। जो आपका पहले मिलेगा उसमें क्या मिलाओगे, एक ओ। ठीक है, एक 4 वाला और देखिए, जैसे कि मान लो, और क्या हो सकता है आपका, ये हो सकते हैं जैसे कि ये मान लो आपका लेंस आ गया ये, ठीक है। अब देखो इसका सरफेस ये कैसा, ये वाला कैसा है, कॉनकेव। ठीक है, ये कैसा आपका कॉनकेव, दोनों ही आपके कॉनकेव है, तो उसका नाम क्या होगा, पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉनकेवो। और दूसरे वाले में आपको कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही लिख दो, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। बात क्लियर है या नहीं, हो पाएंगे या नहीं? आप कोई सा भी लेंस आ जाए आप उसका नाम दे पाओगे या नहीं? क्लियर है? ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट और ध्यान रखने हैं। जो आपका प्लेन है, प्लेन की जो फोकल लेंथ है, प्लेन की फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, इनफिनिटी। क्लियर है? जो आपका कॉन्वेक्स सरफेस है उसकी फोकल लेंथ होगी आपकी पॉजिटिव। जो आपका कॉनकेव लेंस है या फिर कॉनकेव लेंस है, उसके लिए जो आपकी फोकल लेंथ है वो कैसी होगी, नेगेटिव। क्लियर है? कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जिन बच्चों को क्या है, नोट करने में कोई परेशानी है, वैसे तो मैं यही कहूंगा कि आप नोट्स अपने हैंड राइटिंग में बनाओ। ठीक है, अपने हाथों की हेल्प से या फिर अपने हाथों से क्या नोट्स को बनाओ, वही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। यदि आप चाहते हो कि पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ ले सकते हो, किसकी, नोट्स की। ठीक है, जहां पे क्या मैंने अपने हाथों से नोट्स को बनाया है, जहां पे जाके आप इजीली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बात क्लियर?
ठीक है तो बच्चों ये हो गया आपका। अब बात करते हैं हम थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, टॉपिक सभी देखेंगे बस, तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। हो सकता है कि कुछ पॉइंट मैं ना लिखूं, लेकिन उन पॉइंटों को मैं अपने मुंह से बोल दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, साथ के साथ कॉपी में नोट कर सकते हो। पहला है आपका थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट है आपका थिन लेंस फॉर्मूला। क्लियर है? अब थिन लेंस फॉर्मूला क्या होगा आपका, अगर लेंस आपका थिन है, मैंने आपको पहले ही बताया था पार्ट नंबर फर्स्ट में, ऑप्टिक्स के जितने भी डेरिवेशन है उस समय आपकी एक कंडीशन लगेगी, क्या कि लेंस कैसे होंगे आपके थिन होंगे, एंगल सभी कैसे बनेंगे, स्मॉल बनेंगे, अपर्चर आर वेरी स्मॉल। ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखो जो आपका थिन लेंस फॉर्मूला है वो क्या होगा, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे क्या करना है, आपको प्रूव करना है। v क्या होगी आपकी इमेज डिस्टेंस, u क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या होगी आपकी फोकल लेंथ। पॉइंट क्लियर? ठीक है, कैसे प्रूव करना है, वैसे तो हम इसे किसी से भी कर सकते हैं, चाहे आपका कॉनकेव लेंस हो चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डेरिवेशन शुरू करते हैं कॉन्वेक्स। सब में आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सभी डेरिवेशन में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, हम क्या कंसीडर करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए आपका थिन, तो थिक बन गया है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों थिन लेंस में। तो मान के चलो ये क्या आपका एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया कॉन्वेक्स लेंस जो कैसा है आपका थिन। ठीक है, यहां पे होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। पॉइंट क्लियर? यहां पे क्या होगा, कहीं पे फोकस, और एक फोकस होगा आपका यहां पर। ठीक है, मान के चलो यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट है कितनी HO। ठीक है, या फिर मान के चलो अभी AB। ठीक है बच्चों, सभी के लिए कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, तो आपको पहले लेंस के लिए कॉन्सेप्ट समझना है, वही कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है किसके अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर। बात क्लियर है? अब देखो एक लाइन आपकी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, इतना तो आपको आना चाहिए कि एक लाइन आपकी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कट करेगी किसको, फोकस को। ठीक है, तो जिन्होंने हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आई बटन में क्या उन्हें लिंक देखने को मिल रहा होगा, वहां पे क्लिक करके वो पहले देख के आए अपना पार्ट फर्स्ट इन वन शॉट वीडियो। ठीक है, जहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपके ज्यादा ना टॉपिक वहीं पे कवर अप हुए हैं। अब देखो एक लाइन आपकी कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो मान लो यहां पे एक कट हो रही है, तो आपकी जो फाइनल इमेज है वो कहां बनेगी, यहां पे क्या होगी, आपकी फाइनल इमेज बनके रेडी हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये मान लो आपका A डैश, ये होगी आपकी B डैश, ये बन गई आपकी इमेज। ठीक है, बात क्लियर? सबसे पहले क्या करना है, आपको एक इमेज फॉर्मेशन करनी है। इमेज फॉर्मेशन कैसे करोगे, एक आपको लेना है क्या एक आपको लेना है प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन जो कट होगी आपकी फोकस से, एक आपको लेनी है ऑप्टिकल सेंटर से लाइन। इतना ले पाओगे या नहीं? ठीक है, अब बताओ यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी, U। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब बताओ इमेज तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी V। F तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस F। क्लियर है? हो जाएगा या नहीं? पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे बनाओ, ये होगी आपकी फोकल लेंथ। पॉइंट क्लियर? अब देखो इसके बाद आपको वो ट्रायंगल लेने हैं, कौन से ट्रायंगल लेने हैं, वो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें आपका V और U आ रहा हो। ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं जिन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, सिमिलर करने के लिए आप वो ट्रायंगल को चूज करोगे। कौन से ट्रायंगल लोगे, उन दोनों ट्रायंगल को लोगे जिनके अंदर क्या आ रहा होगा आपका U और V। रिलेशन किसका चाहिए, U और V का चाहिए, F का भी चाहिए, लेकिन F का जो रिलेशन है वो अभी हम अगले वाले स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, उन ट्रायंगल को लेना है जिसमें आपका U आ जाए और V आ जाए। कौन से ट्रायंगल लेना है, U आ जाए V आ जाए। मजा आ गया, U आ जाए V आ जाए। देखो तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेने जिनको आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिमिलर। तो पहले आपको लेना है U वाला कौन सा होगा, इन ट्रायंगल A B O एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आपने कौन सा ले लिया, A डैश
बी डैश ओ। मतलब एक ट्रायंगल आपने ले लिया ये, एक ट्रायंगल आपने ले लिया ये, इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना होगा, सिमिलर। अब सिमिलर क्या होता है, सिमिलर आपके ऐसे दो ट्रायंगल होंगे जिनके सभी एंगल तो सेम होंगे लेकिन साइड सेम आपकी नहीं होंगी, उन दोनों ट्रायंगल को आप क्या बोलोगे, सिमिलर। उन दोनों ट्रायंगल को आप क्या बोलोगे, सिमिलर। पॉइंट क्लियर। अब देखो सिमिलर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दो एंगल इक्वल करने हैं। देखो पहला एंगल जो आपकी इमेज है या फिर ऑब्जेक्ट हो, कितने एंगल पे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी जो आपका ऑब्जेक्ट हो कितने पे होगा, 90 डिग्री होगा यानी, ठीक है। तो पहला आपका एंगल ए इक्वल हो गया एंगल ए डैश के, क्यों, क्योंकि दोनों ही कैसे आपके 90 डिग्री। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो आपका वर्टिकल एंगल है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका एक वर्टिकल एंगल है या नहीं, ये दोनों क्या होंगे आपके आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो क्या, एंगल बी ओ ए इक्वल होगा एंगल ए डैश ओ बी डैश, ठीक है। क्यों इक्वल है, ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहां पे लिख देना वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। पूरा नोट्स एक एक कॉपी, मतलब पूरे नोट्स आपको डिक्टो छपाए जा रहे हैं, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो बिल्कुल डिटेल में लेक्चर देखना तो आप चैनल पे विजिट करिए, वहां पे एक आपकी क्या सीरीज चल रही है, ठीक है, जेईई मेन एंड नीट के अप्रॉक्स, मतलब वहां पे क्या उसी के कॉन्सेप्ट के वीडियो डाले जाते हैं, ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो सब डाले जाते हैं। तो वहां पे जाके क्या उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए। तो आपके दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब आपके दोनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो गए आपके, जैसे ही आपके दोनों एंगल इक्वल हो गए तो प्रॉपर्टी लगी ए ए, उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ओके हुआ या नहीं। अगर आपके ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल आपके हो गए सिमिलर। अब देखो सिमिलर से फायदा क्या हुआ, सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो कैसा होता है आपका, अगर आपने किया हो सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो है वो कैसा होगा, सेम। तो देखो कौन से दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है, एक आपका ये ट्रायंगल है, एक आपका ये ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में साइड है, साइड का रेशियो क्या होगा आपका, इक्वल। देखो कौन कौन सी साइड लेनी है, पहले साइड ले लो आप ए डैश बी डैश, ठीक है। अगर इस वाले ट्रायंगल की हमने ए डैश और बी डैश ली है तो इस वाले ट्रायंगल की कौन सी लेंगे, ए और बी लेंगे, वही वाली तो लेंगे, ऐसे तो नहीं है कि दूसरी लेंगे। अगर हमने एक की परपेंडिकुलर ली है तो दूसरे वाले ट्रायंगल की भी परपेंडिकुलर ही लेनी है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट अब देखो दूसरी हम लेंगे यहाँ पे ओ ए डैश, कौन सी लेंगे, ओ ए डैश, ठीक है, ओ ए डैश। और ओ और ए डैश तो आपका आ गया, और दूसरी कौन सी लेंगे, अगर इसका हमने बेस लिया है तो इसका भी क्या लेना होगा आपको, बेस। इसका बेस क्या है, ओ ए, क्या है यहाँ पे, ओ ए, ठीक है। ए डैश बी डैश क्या होगी आपकी इमेज, या फिर इसको यही रहने दो, ए डैश बी डैश अपॉन, ठीक है। अब देखो ए डैश बी डैश आपकी क्या होगी, ए डैश बी डैश जो आपकी इमेज की हाइट है वो कहां पे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो आप यहाँ पे साइन का यूज करोगे ही करोगे। तो जो आपकी ए डैश बी डैश है वो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा आपका नेगेटिव। ए बी आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो कैसा होगा ये पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट ओ ए क्या है, ओ ए आपका इक्वल है इमेज डिस्टेंस, तो लेंस के साइड वाली है, तो लेंस के साइड वाली डिस्टेंस कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव। क्लियर है, लेंस के उस साइड वाली डिस्टेंस पॉजिटिव। नेक्स्ट है ओ ए आपका इस साइड है, कौन सा ये आपका यू, कौन सा है आपका यू, ठीक है। तो आपकी ओ ए क्या होगी यहाँ पे, यू क्या होगा आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कैसी होगी आपकी नेगेटिव, कैसी होगी नेगेटिव। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या निकल के आ गई, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी अपॉन यू। ये पार्ट क्लियर है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हो गया। अब एक इक्वेशन निकल आई, एक इक्वेशन और बनानी है। क्यों बनानी है, क्योंकि हमारे पास v और u तो आ गया, f भी तो चाहिए। बिना f के काम कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो f को लेने के लिए आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। वो छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करना है,
कि आप इस ए बी को, पैरेलल लाइन है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो। क्या करो, आप एक कंस्ट्रक्शन कर दो कि ए बी को उठा के कहाँ ले आओ, यहाँ पे पोल पे ले आओ। ठीक है, ए बी को उठा के कहाँ ले आए आप, पोल पे ले आए। ठीक है, तो जो आपके ट्रायंगल बन रहे हैं दो, इन दोनों ट्रायंगल को दोबारा से क्या कर दो, सिमिलर। कौन से ट्रायंगल को करोगे, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, जिससे क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, एफ। हमने इसी वाले ट्रायंगल को क्यों चूज किया, क्योंकि हमें एफ भी चाहिए। एफ के लिए आपको क्या चाहिए, इस वाले ट्रायंगल को चाहिए, क्योंकि इसका बेस लोगे तो जब साइड का रेशियो निकालोगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा, इजीली फाइंड हो जाएगा। तो आपने कौन से ले लिए, इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ले लिया आपने बी ओ ई, ये आपका एफ है। ठीक है, पहला आपने ले लिया बी ओ एफ। एंड सेकंड ट्रायंगल आप कौन सा लोगे, सेकंड ट्रायंगल आप लोगे ए डैश बी डैश एफ। बात क्लियर है बच्चों। ठीक है, वीडियो में मजा आ रहा है या नहीं, थोड़ी सी बोरिंग हो रही होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो बच्चों। नींद आएगी, नींद आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी, आपको खुद छोड़ना पड़ेगा नींद को। ठीक है, कोई चीज तुम्हें पहले छोड़े ना, उससे पहले तुम उसे छोड़ दो। इससे क्या होगा, आपका ईगो मजबूत रहेगा। ठीक है, तो यदि आप अपने ईगो को मजबूत करना चाहते हो तो कोई चीज यदि तुम्हें छोड़ना चाहती है तो उससे पहले क्या करो, तुम उसे छोड़ दो। क्लियर है, इससे क्या होगा, अपना ईगो बना के रखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब ट्रायंगल बी ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ को आपको क्या करना है, सिमिलर करना है। क्या करना है बच्चों, सिमिलर, सिमिलर, एक जैसा। देखो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था बच्चों, सिमिलर के लिए क्या होगा, आपके पास होने चाहिए दो एंगल इक्वल। देखो पहला 90 डिग्री है या नहीं, है या नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री जाएगा तो ना कहीं छोड़ के, तो आपके पास 90 डिग्री तो है ही है बच्चों। ये क्या हो गया, होगा, होने दो, दुनिया में रहना है तो जीने दो। यहाँ पे आपका एंगल ओ है तो आने दो, एंगल ओ आपका इक्वल होगा एंगल ए डैश के, तो होने दो। वो एंगल तो आपका इक्वल होगा ही, क्योंकि यहाँ पे ये बनेगा आपका 90 डिग्री। बच्चों कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो पहला हो गया। सेकंड, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नहीं छोड़ेंगे तो आपका ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको खोजना नहीं पड़ेगा, एक एंगल आपका इजीली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक क्या हो गया, एंगल बी एफ ओ इक्वल हो गया, बी एफ ओ। नेक्स्ट आपका इक्वल हो गया किसके, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। बात क्लियर। ठीक है, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्यों इक्वल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब आपके दो एंगल इक्वल आ गए, मतलब दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। जैसे ही आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, जैसे ही आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, हो गए तो हो गए, क्या किया जाए, अब कुछ नहीं हो सकता, मोटू भात। और बी ओ एफ को सिमिलर कर दो ए डैश बी डैश एफ के। बात क्लियर बच्चों। ठीक है, हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट, कबूल है कबूल है कबूल है, आपका आंसर तो आने वाला है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करो, रेशियो निकालो। इस वाले ट्रायंगल की साइड पहले लो ए डैश बी डैश। आपको हल्का सा याद आ रहा होगा हमने ए डैश बी डैश का क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर भी ए डैश बी डैश है, कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे, कुछ आने का चांस लगेगा। यहाँ पे आपका ए डैश बी डैश अपॉन इस वाले ट्रायंगल का ये लिया तो उसका भी क्या लेना होगा, ओ बी। ओ बी को ओ बी आपका इक्वल है किसके, ए बी के, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो या नहीं। ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, सेम। पॉइंट क्लियर। अगर आपको लग रहा है ये दो वीडियो काफी आसान चल रही है, तो उस कंडीशन में वीडियो की स्पीड को बच्चों इंक्रीज करो। जय हो भवानी भैया की जय। नेक्स्ट है आपका, ये आपका इसके इक्वल हो गया ना। अब देखो आपको एफ चाहिए ना, ठीक है, तो अब पहले लो। अब देखो पहले अपने इस ट्रायंगल का लिया था ना, तो अब भी इसी ट्रायंगल का लेंगे बेस, ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ए डैश बी डैश। अब देखो ए डैश बी डैश आपका नीचे बनना है, मतलब नेगेटिव, ए डैश बी डैश आपका नेगेटिव बनना है, मतलब नीचे बनना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ए बी आपका ऊपर बनना है, मतलब पॉजिटिव।
क्लियर है? अब देखो ए डैश एफ को आप क्या लिख सकते हो, ए डैश एफ को इसे क्या लिखोगे, इस पूरे में से पूरा क्या है वी, वी में से यदि एफ को माइनस कर दो क्या बचेगा, ए डैश एफ बचेगा या नहीं, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो क्या बचेगा, ये बचेगा, मतलब v में से f को माइनस, v में से f को माइनस, v में से f को माइनस कर दोगे तो आपका क्या बचेगा, a डैश f बचेगा या नहीं, बचेगा। ठीक है, बचेगा बच्चों, बचेगा। अगर आपको कोई छोड़ के जाएगा तो कुछ ना कुछ बचेगा। क्या बचेगा, v में से माइनस f, क्या बचेगा, v माइनस f। ठीक है, vf बचेगा आपका। नेक्स्ट OF। अब बताओ OF क्या होगा, OF तो आपका F के इक्वल है ना, कहां टेंशन आ रही है बच्चों। ठीक है, V माइनस एफ अपॉन एफ। अब दोनों आपकी इस साइड है, इस साइड वाली डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पे। इसके बाद क्या कर सकते हो आप, इजीली इनको कंपेयर कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो या नहीं। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। पॉइंट क्लियर। ठीक है, इन शॉर्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं छोटा सा कंपेरिजन। अब देखो जैसे आप कंपेयर करोगे, इस माइनस को क्या करो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, हो गया, माइनस शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इनको कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे क्या होगा, v अपॉन यू इज इक्वल टू v माइनस का f अपॉन f होगा, यानी f को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, f को डिवाइड कर दो तो ये क्या होगा, v अपॉन यू इज इक्वल टू v अपॉन f माइनस का f अपॉन f। ऐसा करो बच्चों। इससे अच्छा एक और आइडिया है आपके पास, क्या कर सकते हो आप, माइनस में है, माइनस 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 कहीं गलती हुई क्या, नहीं, चल देखो आप क्या करो, f को ऊपर लेके जाओ, v को नीचे ले आओ। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा आपका, या फिर vf को नीचे ले लो तो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का, माइनस में चल रहा है आपका v माइनस का f अपॉन v को आप नीचे लाओ तो ये क्या हो जाएगा, vf। अब vf का क्या कर दो, पूरे में डिवाइड। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं बच्चों, कमेंट सेक्शन में मत छापना क्योंकि मैं खुद ही चेक कर जाऊं। हल्का सा कट गया, कोई बात नहीं, ऊपर लिखते हैं, हल्का सा देखो आप, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो ठीक है, ठीक है, ऊपर लिखूंगा, अगली बार से बिल्कुल ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे देख लो, ठीक है, जगह काफी है, जगह काफी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू ये कितना आएगा, माइनस का, ठीक है, v अपॉन वी एफ माइनस f अपॉन वी एफ। ठीक है, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन f प्लस का 1 अपॉन v। 1 अपॉन f को इस साइड ले आओ, u को उस साइड लेके जाओ तो आपका क्या आएगा, 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। इट इज द लेंस फॉर्मूला। ये क्या होगा आपका, लेंस फॉर्मूला। ये क्या होगा आपका बच्चों, लेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटो, सिंपल है, 2 स्टेप याद करो। पहला स्टेप क्या करना है, थिन लेंस ले लेना है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना लो, कोई सी भी इमेज बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फिर आपको 2 ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं, उन दोनों ट्रायंगल को करना है सिमिलर। अब कंडीशन ये है कि कौन से ट्रायंगल करोगे, अब कोई ट्रायंगल बताने तो आएगा नहीं, आपको वो ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपका u और v हो। कौन से, u और v, वो 2 ट्रायंगल को सेलेक्ट करोगे जिसमें आपका u और v आ जाए। आ गया। उसके बाद आपको उन्हें सिमिलर कर देना है, ये कंडीशन निकाल देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 2 ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं। अब 2 ट्रायंगल वो लेने हैं जिसमें आपका एक में f आ रहा हो, ठीक है, एक में f आ रहा हो और दूसरे में आपका a डैश b डैश आ रहा हो। सब में यही करना है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स को डाउनलोड करो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद क्या करो, उनमें चेक करो, एक 2 टाइम्स क्या है, उसमें कॉन्वेक्स का भी है, कॉनकेव का भी है। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कॉनकेव का। ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट आपका सेम है, ट्राई करके देखो। ठीक है, यदि आप रिवीजन करने आए हो, अगर आप रिवीजन करने आए हो तो आपको ये सभी कॉन्सेप्ट आपको पहले से आने चाहिए थे। नहीं आते दोबारा सीखो, अभी टाइम गया नहीं है, अभी टाइम आपके पास काफी है। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि हम बोर्ड में अच्छे नंबरों से पास हो तो उस कंडीशन में आपको मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत के आपका कुछ नहीं होने वाला। करो इसे,
जल्दी से करो, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, रात के 12 बजे हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपको भी रात के 12 बजे तक पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी से अलग दिखना है तो उस कंडीशन में अलग मेहनत भी करनी होगी। चलो अब इसे नोट करो बच्चों, हो गया, फालतू की बातों पे पढ़ने डालो। चल देखो, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया लेंस फॉर्मूला। अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन। अब बात करेंगे किसकी? मैग्निफिकेशन। थिन लेंस फॉर्मूला हो गया, अब बात करेंगे थिन लेंस मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अगर बच्चों आपको ये वाला फॉर्मूला इजीली ड्राइव करना आ गया तो मैग्निफिकेशन में कुछ नहीं है। अगर ये आ गया तो मैग्निफिकेशन में कुछ नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही मैग्निफिकेशन निकाल ली। देखो, लेंस की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा m इजिकल टू माइनस का v अपॉन u, ये होता है। और जनरली जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये क्या होगा? hi अपॉन ho, ठीक है, hi अपॉन ho। आपको ये प्रूव करना है, ये आपका होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, होता है क्या? hi अपॉन ho। आपको प्रूव क्या करना है? माइनस का v अपॉन u। प्रूव क्या करना है? माइनस का v अपॉन u। तो देखो, चुटकी बजाओ आंसर पाओ, ये लो आपका आंसर आपके सामने हाजिर है जी, ठीक है बच्चों। ये कैसा आंसर है कि मैं रफ भी कर रहा हूं, आपसे बोल भी रहा हूं कि आंसर है। देखो, आंसर आपका ये आ गया, आंसर आपका ये आ गया। सॉरी बच्चों, इसमें आपका माइनस नहीं आएगा, ठीक है, आंसर आपका प्लस में है। गलती हो गई, कुछ बच्चों ने लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में, सर जी आपने गलत कर दिया। कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, छोटे छोटे बोर्ड पर बड़ी बड़ी गलतियां। देखो, a डैश b डैश अपॉन ab, यहां तक आप इजीली कर पाओगे या नहीं? वही दो ट्रायंगल मानने हैं, u और v वाले। u और v वाले ट्रायंगल को मान के उनको क्या करना है? सिमिलर करना है। सिमिलर के बाद क्या कर देना है? आपको रेशियो निकाल देना है। किसका? रेशियो ऑफ साइड। रेशियो ऑफ साइड, जिन ट्रायंगल को आपने क्या किया है? सिमिलर प्रूव किया, उनको क्या करना है? रेशियो उनका निकाल देना है। उसके बाद रेशियो निकालने के बाद a डैश b डैश क्या होगी? हाइट hi, साइन आपने पुट कर दिया, ab क्या हुआ? ho, v अपॉन u, hi अपॉन ho किसके इक्वल? n के। तो आपका मैग्निफिकेशन आपका आ गया v अपॉन u। मैग्निफिकेशन क्या आ गया? v अपॉन u। अगर मैग्निफिकेशन आपकी 1 से बड़ी है, अगर मैग्निफिकेशन आपकी 1 से बड़ी है तो क्या होगा? आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन आपकी 1 से छोटी है तो उस कंडीशन में आपकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, ठीक है। अगर 1 से बड़ी है तो बड़ी बनेगी, 1 से बड़ी है तो इमेज बड़ी बनेगी, अगर छोटी है 1 से वैल्यू तो छोटी बनेगी। क्लियर है? करो इसे, नोट डाउन करो बच्चों सभी, ठीक है। ये था आपका मैग्निफिकेशन, बड़ी जल्दी हो गया। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, हो गया। आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही होंगी, कुत्तों के भौंकने की, डॉग भौंकने की, ठीक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी पढ़ाई कितनी जबरदस्त होने वाली है। हो गया? चलो देखो, कोशिश करते रहो, कोशिश करना है। हो गया ये? चल देखो, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। यदि मान लो हम एक साथ 4-5 लेंस को लगा दें, अरे सर जी ये क्या कर दिया, डेरिवेशन हम 2 लेंस का ही करेंगे, 4-5 तो हम लगा के सिखाएंगे, ठीक है। जो आपका 2-4 में होगा वही आपका 4-5 में होगा। क्लियर है? चल देखो, नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। सभी टॉपिक आपके वही लिए गए हैं जो आपके पार्ट फर्स्ट में दिखाए गए थे इन स्क्रीन पर, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे क्या दिखाए गए थे? क्लास 12 के टॉपिक, उन्हीं टॉपिक के हिसाब से आपके एक एक टॉपिक लिए गए हैं। क्लियर है? कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, मान लो आपके पास 2 पतले पतले लेंस हैं, दोनों को चिपका दिया, तो बताओ नेट फोकल लेंथ कितनी होगी? जैसे कि मान लो आपके पास 2 थिन लेंस है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, क्या बात है, बन गया, ठीक है। थोड़ा सा ठीक हो गया है, लेकिन आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे, कुछ बायो के होंगे, तो दोनों ही बच्चे क्या मान सकते हैं? इट इज अ थिन लेंस। क्लियर है? तो आपके पास 2 थिन लेंस हैं
और जिन बच्चों ने लेंस मेकर फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा होगा वो इस वाले लेक्चर को या फिर इस वाले टॉपिक को इजीली समझ जाएंगे। तो जिन्होंने क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला अच्छे से नहीं किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में उसका डेरिवेशन कराया है बड़े ही इजी लैंग्वेज में, सबसे इजी लैंग्वेज में कराया है, ठीक है। तो आप जाके क्या उसको देख सकते हो। चलो देखो अब यहाँ पे आपके दो लेंस है, ये आपका पहला लेंस, ये आपका सेकंड लेंस, क्लियर है। पहले लेंस की जो आपकी फोकल लेंथ है वो आपकी f1, दूसरे वाले की है f2, क्लियर है, ठीक है। यदि आप दो लेंसों को आपस में क्या कर दोगे, कांटेक्ट में ले आओगे, चिपका दोगे या फिर कनेक्ट कर दोगे, तो उस कंडीशन पे आपकी नेट फोकल लेंथ है, जो आपकी नेट फोकल लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, 1/f1 प्लस का 1/f2, क्लियर है। अगर आप दो लेंस को आपस में क्या करोगे, कांटेक्ट में रखोगे थिन लेंस को, तो उस कंडीशन में जो आपकी नेट फोकल लेंथ है वो इक्वल होगी 1/f1 प्लस का 1/f2। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को प्रूव करना है। तो यदि आप दो लेंसों को आपस में कांटेक्ट में रखोगे तो क्या होगा, मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट क्लियर होना भी चाहिए बच्चों, पॉइंट क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब देखो आपकी एक लाइन गई यहां पे, ठीक है, एक लाइन तो आपकी देखो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से तो लाइन आपकी बिल्कुल सीधे जाएगी, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। एक लाइन मान लो आपका यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, एक लाइन आपकी इंसिडेंट हुई। अब बताओ जैसे कि लेंस मेकर फॉर्मूले में कितने सरफेस थे, दो सरफेस, पहली इमेज बननी थी पहले सरफेस की वजह से, फिर जो पहले सरफेस की इमेज थी वो दूसरे सरफेस के लिए किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, पहले मिरर की इमेज कहां पे बनेगी, मान लो लाइट आपकी यहाँ पे आई, तो पहले मिरर सॉरी बच्चों सॉरी गलती हो गई, पहले मिरर फिर गलती हो गई, पहले लेंस की जो इमेज है, पहले लेंस की जो इमेज है वो कहां बनेगी आपकी, मान लो यहां पर, ये बन रही है आपकी I1, ठीक है। जो आपकी पहले मिरर की इमेज है वो कहां पे बनेगी, I1, ठीक है। लेकिन ये आपकी फाइनल इमेज तो नहीं है, मतलब हमने क्या किया, पहले लेंस की वजह से जो आपकी इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, I1। अगर मैंने मान लो गलती से कहीं कहीं मिरर बोल दिया तो आपको वो लेंस ही लेना है, ठीक है, पता नहीं कैसे टंग स्लिप हो रही है। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एक लाइन आपकी इंसिडेंट है, ठीक है, आपकी एक लाइन क्या हुई, इंसिडेंट हुई, तो पहले मिरर की वजह से डिफ्लेक्शन की वजह से जो आपकी इमेज बननी चाहिए थी वो यहाँ पे बननी चाहिए थी। अभी दूसरे मिरर का कोई काम नहीं हुआ है, यदि हम दूसरे वाले को यहाँ से रब भी कर दें तो भी आपकी इमेज यहीं पे बनेगी I1, मतलब पहले लेंस की वजह से जो आपकी इमेज है वो कहां पे बननी चाहिए थी, I1। लेकिन यहाँ पे एक और लेंस आ गया, क्या वो साथ बैठेगा, नहीं बैठेगा, वो भी क्या करेगा, कोई ना कोई इफेक्ट दिखाना शो करेगा। तो दूसरा वाला लेंस क्या करेगा, दूसरा वाला लेंस इस लाइट को और कन्वर्ट कर देगा। जब आपकी लाइट रियर से डेंसर में आएगी तो क्या होगा, अभी फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी डेंसर है, डेंसर से रियर में जाएगी तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल, तो आपकी जो फाइनल इमेज है वो क्या होगी, थोड़ी सी और ज्यादा डिफ्लेक्ट होकर कहां बन जाएगी, यहां कहीं पे, ये क्या बनेगी आपकी फाइनल इमेज। देखो कैसे बनी, कैसे बनी ये, कैसे बनी ये, कैसे बनी पियाजी बिन चटनी, कैसे बनी लेंस बिन इमेज, कैसे बनी, ठीक है। देखो हुआ क्या बच्चों कि पहले लेंस की वजह से जो आपकी इमेज बननी चाहिए थी वो बननी थी I1 पे। अब I1 क्या करेगा, I1 क्या करेगा यहाँ पे, इट बिहेव लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट बिहेव लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस फर्स्ट, सही है, ठीक है। पहले लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, क्लियर है, किसकी तरह बिहेव करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले लेंस की जो इमेज है या फिर पहले मिरर की जो इमेज है वो बिहेव करती है दूसरे मिरर के लिए किसका काम, ऑब्जेक्ट की तरह, क्लियर है। ये आपने काफी बार कॉन्सेप्ट किया है, अगर नहीं किया है ना मतलब आपकी पढ़ाई बहुत वीक चल रही है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, बोर्ड में आपके क्वेश्चन आएंगे इसी लेवल पे, ठीक है। जितने भी टॉपिक आपके चल रहे हैं उनपे एक एक टॉपिक को ध्यान से करना है, तभी आप क्या कर पाओगे, रे ऑप्टिक्स को फोड़ पाओगे। अगर फोड़ना है तो उससे पहले आपको करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कंसीडर टू कॉन्वेक्स लेंस,
ठीक है, आपको क्या कंसीडर करना है, टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ जिनकी फोकल लेंथ है आपकी कितनी, L1 सॉरी F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले लेंस की वजह से जो आपकी इमेज बनी वो कौन सी बनी है, I1। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी आपकी U। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी आपकी U, कहां से ली जाएगी, इस वाले बीच पॉइंट से। ठीक है, अब देखो ये आई क्या है आपकी फाइनल इमेज, तो यहां से लेके यहां तक की इमेज क्या मान लो V। ठीक है, ये क्या होगी आपकी फाइनल इमेज। जो आपकी I1 है उसको मान लो V1। ठीक है, इसको क्या मान लो V1, यहां पे लिख देना 8। क्लियर है, तो देखो हमने क्या माना, O और ये मान लो ये आपका पॉइंट है C। ठीक है, तो आपकी O से लेके C तक की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको आप क्या मानोगे, U मानोगे। ठीक है, जो आपकी फाइनल इमेज बनी है, फाइनल इमेज कौन सी है, दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है, दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, आई पे। जो वर्चुअल इमेज बन रही है या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कौन सा बनना है, I1। ठीक है, क्योंकि आपको रियल में दिखाई नहीं देगी, ये आपकी अंदर ही बनेगी, अंदर से काम करके जो आपकी फाइनल बन के आएगी वो कौन सी आएगी, आई। फाइनल इमेज आपकी आई है। ठीक है, पहले लेंस से आपकी लाइट निकली, उसने एक इमेज बनाई I1, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी, फाइनल आई। ठीक है, तो दोनों लेंस की वजह से आपकी आई बन रही है। क्लियर है, पहले हम बात करते हैं फॉर लेंस फर्स्ट, पहले हम बात करेंगे लेंस फर्स्ट की। ठीक है, तो फॉर लेंस फर्स्ट, पहले लेंस में अप्लाई लेंस फॉर्मूला, अप्लाई करो लेंस फॉर्मूला। बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने लेंस मेकर में किया था, सेम यहां पे करना है। वहां पे आपने यूज करे स्फेरिकल, यहां पे यूज करना है लेंस फॉर्मूला। अब देखो अप्लाई करना है लेंस फॉर्मूला, कैसे होगा, 1/v माइनस का 1/u इजिकल टू 1/f। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा 1/v। अब बताओ पहले लेंस के लिए इमेज कहां पे बन रही है, V1 पे। पहले लेंस के लिए फर्स्ट वाले लेंस की इमेज कहां पे बन रही है, I1। इसकी डिस्टेंस कितनी है, V1। तो यहां पे आपका कितना आएगा, 1/, यहां पे देख लो 1/v1 माइनस का, पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, O, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1/u। ठीक है, इजिकल टू पहले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, F1। साइन कन्वेंशन का यूज करो, 1/v1। अब बताओ v1 आपका कहां पे, इस साइड है, इस साइड वाली डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव, माइनस u आपका ऑलवेज नेगेटिव, इस साइड है ना। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपकी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस। क्लियर है, ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या बन गई आपकी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, अब देखो फॉर लेंस सेकंड, अब आपको बात करनी है फॉर लेंस सेकंड। सेकंड लेंस की वजह से क्या होगा, सेकंड लेंस की वजह से, अब देखो सेकंड लेंस में अप्लाई करना है, अप्लाई लेंस फॉर्मूला। इसमें भी आपको क्या करना होगा, लेंस फॉर्मूले पे अप्लाई करना होगा। अब लेंस फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करोगे, देखो पहले आपका आएगा 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f। v आपका कितना है, पहले सेकंड वाले लेंस की इमेज कहां पे बन रही है, I। सेकंड वाला लेंस कहां पे बना रहा है, I पे। फाइनल इमेज का है I पे, सेकंड वाले लेंस ने इमेज कहां बनाई, I पे। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा, बिल्कुल आराम से कर जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा होगा आपको कि रिवीजन चल रहा है, आपके एक एक कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल में चीजों को करना चाहते हो, अब मान लो आपको ये चीजें पहले से आती है, तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके आप जल्दी जल्दी देख लो। ठीक है, आपको ओनली वीडियो के अंदर के कॉन्सेप्ट को लेना है। v कितना है, 1/u। अब बताओ यहां पे बात फंस गई, सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन, I1, O नहीं है, I1। अब I1 है, वही तो बिहेव कर रहा है किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। बताओ तो ये वाली डिस्टेंस कितनी, V1 इजिकल टू 1, सेकंड वाले लेंस का कितना है, F2। क्लियर है, ठीक है। अब बताओ दोनों आपके कहां बन रहे हैं, इस साइड बन रहे हैं ना, V भी आपका इस साइड है, V1 भी आपका इस साइड है। जब दोनों आपके इस साइड है तो दोनों किस में होंगे, आपके प्लस में, तो इसका नाम हो गया, साइन चेंज होंगे नहीं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशनों को आप क्या कर दो, ऐड। जैसे आप दोनों इक्वेशनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका 1 माइनस का सॉरी 1/v1 माइनस का 1/v1 हो गया कैंसिल, क्या बचेगा 1/v
प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस का 1/f2। यही बचेगा आपका, होगा या नहीं? यही होगा बच्चों, 1/v1 माइनस का 1/u, u आपका नेगेटिव, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, तो आपने ऐड किया, ऐड करने पे 1/v1 1/v1 आपका माइनस हो गया, ये आपका निकल के आ गया। क्लियर है? 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस का 1/f2। पॉइंट क्लियर? इसके बाद की कहानी, इसके बाद देखो क्या करना है। 1/v प्लस का 1/u किसके इक्वल होता है? ये v आपकी क्या है? v आपकी फाइनल इमेज है, v आपकी फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज है। तो बता दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नेट फोकल लेंथ आ रही है, मतलब दोनों मिरर के नेट, सॉरी एक बार दोबारा, जो दोनों लेंस हैं, दोनों लेंस को जब हमने कंबाइन किया तो एक नई फोकल लेंथ बनी होगी। तो उस नई फोकल लेंथ को हम क्या बोलेंगे? नेट फोकल लेंथ। मतलब आपकी क्या फॉर्म हुई होगी? न्यू फोकल लेंथ। तो उस नई फोकल लेंथ को आप क्या नाम दोगे? एफ नेट। क्लियर है? तो आपका यहां पे क्या आएगा? 1/v प्लस का 1/u इक्वल होगा किसके? 1/f नेट के। ठीक है, जैसे आप इसे पुट करोगे तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 1/f नेट इक्वल टू 1/f1 प्लस का 1/f2। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर आपके दो लेंस लगे हुए हैं तो ये फॉर्मूला, तीन लेंस लगे होंगे, अगर मान लो इफ n लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, अगर मान लो आपके कॉन्टैक्ट में 4 5 या 10 या 20 या 50,000 लेंस लगे हुए तो क्या होगा? फॉर्मूला यही है 1/f नेट। क्या रहेगा? 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस का 1/f2 प्लस का 1/f3 प्लस का 1/f4, कहां तक? 1/fn तक। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि जो आप f1 f2 फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ लोगे विद साइन, फोकल लेंथ यूज करनी है विद साइन, साइन के साथ। क्लियर? जो आप फोकल लेंथ यहाँ पे यूज करोगे वो किसके साथ यूज करनी है? साइन के साथ। क्लियर है? कैसे? जैसे कि जो आपका कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस में जो आपकी फोकल है वो कैसी लोगे? नेगेटिव। कॉनकेव लेंस में आपको फोकल लेंथ कैसी यूज करनी है? नेगेटिव। अगर आपका लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स। अगर आपका लेंस कॉन्टेक्ट में कैसा लगा हुआ है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ लोगे पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की जो आपकी फोकल लेंथ है वो कैसी लेनी है? पॉजिटिव इन साइन। क्लियर है? इन दोनों पॉइंटों का यूज करके आपको क्या कर देना है? यहाँ पे सभी फॉर्मूले ड्राइव कर देने हैं। क्लियर है? तो जल्दी से करो उसे नोट डाउन, फिर करते हैं हम पावर वाला टॉपिक। ठीक है बच्चों, जल्दी से कीजिए, कॉन्सेप्ट आपको सभी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इनके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकें जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हो? ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाओ, प्रीवियस ईयर लिखे होंगे, वहां पे क्लिक करो, निकाल लो। अगर मान लो आप YouTube पे हो तो YouTube पे सर्च करो क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ रे ऑप्टिक्स बाय दीपक सर, पहले या दूसरे नंबर पे आपकी वीडियो निकल के आएगी, आप देखो। उसमें आपके मैक्सिमम आपके 60 to 70 क्वेश्चन आपके कराए गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन कराए गए हैं प्रैक्टिस के लिए? 60 to 70 क्वेश्चन। तो उन्हें जाके देखो, ओनली 1 या 130 मिनट्स की वीडियो है। ठीक है, उसका लिंक आपको आई बटन में दिया होगा, करो वैसे, जल्दी करो। हो गया? अब देखो बात करते हैं पावर की। ठीक है, ये था आपका सिंपल सा टॉपिक। देखो पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में क्या होगा? पावर ऑफ लेंस आपका होगा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ आपकी किस में होनी चाहिए? इन मीटर। ये होता है आपका पावर। ठीक है, पावर का मतलब होता है कि जो आपकी लाइट आ रही है, जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर है उसका काम क्या होता है? जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसका काम होता है कन्वर्ज करना, लाइट को कन्वर्ज करना। जो आपका कॉन्केव लेंस है उसका नाम क्या होगा? सॉरी, काम क्या होगा? डाइवर्ज करना, लाइट को डाइवर्ज कर देना, यही काम को होगा। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसका काम होगा कन्वर्ज करना।
तो जो आपका लेंस है वो लाइट को कितना कन्वर्ट कर पा रहा है, इसको हम किससे चेक करेंगे, पावर से। अगर वो लाइट को ज्यादा कन्वर्ट कर पा रहा है मतलब पावर आपकी अच्छी है, अगर वो लाइट को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट कर पा रहा है तो उस कंडीशन में उसकी पावर अच्छी है ना। अगर वो कम कन्वर्ट कर पा रहा है तो पावर कम, अगर वो कम डाइवर्ट कर पा रहा है तो पावर आपकी कम। क्लियर है, मतलब कन्वर्ट ज्यादा करेगा डाइवर्ट ज्यादा करेगा तो पावर आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, कन्वर्ट का मतलब क्या होगा, कन्वर्ट का मतलब होगा लाइट आपकी फोकस पे मिल जाती है। डाइवर्ट का मतलब क्या होगा, डाइवर्ट का मतलब लाइट आपकी यहां से आके दूर भाग गई। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एक कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा वही प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, पावर। पावर आपका सिंपली क्या होगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ आपकी किसमें होनी चाहिए, इन मीटर। क्लियर है, ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट होगी इसकी डायोप्टर, ऐसा यूनिट डायोप्टर, सिंबल होगा इसका डी। ठीक है, यदि मान लो आपके 4-5 लेंस, आपके 4-5 लेंस किसमें लगे हैं, कॉन्टेक्ट में लगे हुए, थिन लेंस, तो उस कंडीशन में पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो उस कंडीशन में पावर निकालने का फॉर्मूला होगा पी नेट। अगर मान लो आपके सीरीज में क्या कॉन्टेक्ट में आपके लेंस लगे हुए हैं तो उस कंडीशन में पी नेट इजिकल टू कितना आएगा, P1 प्लस का P2 प्लस का P3 कितने Pn। तो ये होगा इसका फॉर्मूला। क्लियर है, अब देखो यहीं पे ऑन कटिंग लेंस, छोटा सा टॉपिक है ऑन कटिंग लेंस। अगर मान लो लेंस को हम कट कर दें, ठीक है, यदि हम लेंस को कट करें, यदि हम लेंस को, जैसे कि आपका ये लेंस है, ठीक है, एफ कट हॉरिजॉन्टली, यदि हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करें, कैसे कट करना है, एफ हॉरिजॉन्टली। यदि हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे मतलब ऐसे, ऐसे कट किया, ठीक है, तो आपका एक लेंस ये बन गया, एक लेंस ये बन गया। ठीक है, तो यदि आप हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे, तो फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। ठीक है, जो आपकी फोकल लेंथ है वो क्या रहेगी, सेम। अगर आपके लेंस को हॉरिजॉन्टली कट किया है तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ आपकी रहेगी सेम, बस चेंज क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीज। जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होगा उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि अगर आप क्या करो, ऊपर ये लेंस है, नीचे से क्या कर दो, उसको ब्लैक पेंट कर दो, ब्लैक कलर का लिया पेंट कर दिया, तो उस कंडीशन में बताओ इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इमेज तो आपकी कंप्लीट बनेगी, इमेज आपकी कंप्लीट फॉर्म होगी, लेकिन उसकी जो इमेज की इंटेंसिटी है वो कैसी हो जाएगी, कम। क्वेश्चन आपका पूछा गया है बोर्ड में प्रीवियस ईयर में। ठीक है, कि यदि मान लो आपका एक लेंस है, उसको नीचे से हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो बताओ इमेज आपकी आधी बनेगी क्या, तो आपका आंसर क्या होगा, इमेज तो आपकी पूरी बनेगी, फुल बनेगी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, तो यदि आप लेंस को हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो फोकल लेंथ आपकी सेम, इमेज आपकी कंप्लीट बनेगी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है ये क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज। बात क्लियर बच्चों, चलो देखो इसे, देखो आप एक टॉपिक और देख लो इसी में, इफ कट वर्टिकली, इसको लिखते आना साथ के साथ, इफ कट वर्टिकली, यदि आप इसको वर्टिकली कट करो, वर्टिकली क्या मतलब, इस टाइप से यदि आप लेंस को कट करोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप से। ठीक है, तो एक लेंस आपका ये बन गया, एक लेंस आपका ये बन गया, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपकी प्लस हो जाएगी। जैसे कि मान लो इसकी फोकल लेंथ है आपकी अभी f, इनिशियली इसकी फोकल लेंथ कितनी f, यदि आप उसको वर्टिकली कट करोगे तो उस कंडीशन पे आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी चेंज, वर्टिकली कट करने पे फोकल लेंथ चेंज। जैसे ही आपकी फोकल लेंथ चेंज होगी, जैसे आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज, कितनी हो जाएगी, तो न्यू फोकल आपकी हो जाएगी 2f। ठीक है, तो यदि आप हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कट करने पे क्या होगा, फोकल लेंथ आपकी सेम रहेगी, इंटेंसिटी डिक्रीज। यहां पे आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी, बट जो आपकी फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डबल। कर इस क्वेश्चन को, सॉरी क्वेश्चन ही, टॉपिक को जल्दी से कीजिए बच्चों, हो गया होगा। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक ऑफ लेंस।
ठीक है, बोर्ड के अनुसार आपके इस टॉपिक में से एक पॉइंट भी मिस नहीं किया, ठीक है, एक पॉइंट भी आपका मिस नहीं हुआ, ठीक है। तो लेंस में जितना भी आपका पूछा जाएगा इन्हीं में से आपके सभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप क्वेश्चन की वीडियो को जरूर देखना बच्चों, क्योंकि अगर आपने एक बार क्वेश्चन को देखा ना आपको 100% फायदा होगा, क्योंकि उसमें क्या आपके सभी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। टॉपिक को हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हम उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे आपका टॉपिक मन से क्लियर नहीं होगा। कहां से क्लियर नहीं होगा? मन से, ठीक है। करो इसे, हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों, पता चला, कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे लेके जाओ, स्क्रीनशॉट लेके आओ, फिर भी कोई पता नहीं ये कौन समझ सकता है, फिजिक्स को ये रे ऑप्टिक्स में क्यों पढ़ता है, ना जाने क्या हो गया है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक है ये आपका क्या? प्रिज्म, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इसमें? प्रिज्म, क्लियर बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से हम इस प्रिज्म को देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर करते हैं फिनिश। देखो प्रिज्म क्या होगा, प्रिज्म में आपने देखा होगा, प्रिज्म क्या होता है आपका? एक ट्रायंगुलर शेप की ग्लास स्लैब होती है, क्या होगी? ट्रायंगल शेप की ग्लास स्लैब, मान लो इस टाइप की शेप, जैसे कि इस टाइप की शेप, ठीक है। जो बीच में आप ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, उस टाइप की शेप को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? प्रिज्म, ठीक है। ये आपके कौन से होंगे? ये आपका होगा रेक्टेंगुलर फेस, पहले शॉर्ट में देख लो, ये होगा आपका रेक्टेंगुलर फेस, ठीक है। ये आपका होगा एक और रेक्टेंगुलर फेस, ठीक है। इन दोनों रेक्टेंगुलर फेस के बीच में जो आपका एंगल बनेगा उसका नाम होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, इसका नाम होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, क्लियर है, ठीक है। यहां पे जो आपके एंगल बनेंगे इनका नाम क्या होगा? जो यहां पे आपके एंगल बनेंगे उनका नाम होगा बेस एंगल। जैसे कि मान लो एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई आपके क्या होंगे? बेस एंगल। एक्स और वाई क्या होगा आपका? बेस एंगल। पॉइंट क्लियर है? जल्दी से करो इसे नोट डाउन, ठीक है। इसके बाद शुरू करते हैं। यदि आप डिफाइन लिखना चाहो प्रिज्म की, तो क्या होगा? प्रिज्म इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन विच टू रेक्टेंगुलर फेसेस इंक्लाइन एट सम एंगल, ठीक है। जिसमें आपके दो रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे जो इंक्लाइन होंगे किसी एंगल पे, उस फिगर को आप क्या बोलोगे? प्रिज्म। लिखो इसे बच्चों, जल्दी से करो इसे नोट डाउन, हो गया। चलो अब एक छोटा सा रिफ्लेक्शन देखते हैं थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, जिसमें आपके एक छोटे मोटे से डेरिवेशन है। ये आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म से आपका रिफ्रैक्शन कैसे होगा? रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। देखो चलो, इसमें आपको डायग्राम अच्छे से देखना है, ध्यान से। ये आपका डायग्राम, ठीक है, डायग्राम आप बड़ा बनाना कॉपी में, तो ये हो गया आपका डायग्राम। अब ये डायग्राम कहां से होगा? अब इसको कंप्लीट करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, आपकी एक लाइट हुई इंसिडेंट, आपने एक लाइट को क्या कराया? इंसिडेंट कराया, आपने एक लाइट इसके ऊपर क्या कराई? इंसिडेंट, ठीक है। अब इंसिडेंट कराइए, ये आपका कोई ना कोई सरफेस होगा, मान लो ये आपका ए बी सी, ठीक है। तो जब आपने लाइट इसके ऊपर क्या कराई? इंक्लाइन कराई, तो उस कंडीशन पे क्या होगा? ये आपकी डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि यहां पे जो आपका मीडियम है, ये मीडियम कौन सा है? रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये भी आपका रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। लेकिन जो आपका ये डेंसर है, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना? μ2, क्लियर है, ठीक है। तो आपने क्या एक लाइन को इंसिडेंट कराया किसी प्रिज्म के ऊपर, तो आपने क्या बनाएगा? इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाओगे, तो इस सरफेस पे आपने ये बना दी नॉर्मल, क्लियर है। ये क्या होगी आपकी? नॉर्मल यहां पे कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री। नॉर्मल यहां पे कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल के साथ यहां पे जो आपका एंगल बनेगा, ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट के साथ जो आपका एंगल बनेगा उसका नाम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये जाना इसे ऐसे चाहिएगा, जाना इसे ऐसे चाहिए था, जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। लेकिन जब आपकी लाइट रियर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा? टुवर्ड्स द
नॉर्मल, तो लाइन आपकी क्या होगी, थोड़ी सी नॉर्मल से पास होके जाएगी, मान लो ऐसे चली गई। ठीक है, यहां पे जो आपका रिफ्रैक्शन हुआ, इस रिफ्रैक्शन की वजह से एंगल बन गया आपका R1। यहां पे आपका एंगल कौन सा बन गया, R1। अब ये दूसरे सरफेस पे गई, दूसरे सरफेस पे क्या होगा, अब लाइट कहां जा रही है, डेंसर में। लाइट कहां पे चल रही है, डेंसर मीडियम। अब ये डेंसर से कहां निकल के जाएगी, रियर मीडियम में। अभी आपकी लाइट चल रही है डेंसर मीडियम में, अब ये डेंसर से कहां जाएगी, रियर मीडियम में। तो पहले इसके ऊपर एक नॉर्मल बना लो, इस सरफेस पे नॉर्मल बनेगी आपकी ये। अरे गलत हो गई बेटा, बच्चों को सही से पढ़ाओ। ठीक है, मान लो ये आपकी नॉर्मल हो गई। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल आपकी कट कर रही है, इसको नाम दे दिया आपने P। क्लियर है, इसका नाम दे दिया आपने PQ। ठीक है, यहाँ पे आपने नाम दे दिया R। अब बताओ आपकी ये वाली लाइट, नॉर्मल से बनाओ, ये होगी आपकी नॉर्मल। ठीक है, इस वाले मतलब ये कौन से सरफेस की नॉर्मल है आपकी, NAB। ये कौन से सरफेस की आपकी नॉर्मल है, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, ये नॉर्मल कौन से सरफेस की, NBC। क्लियर है, अलग अलग सरफेस की आपकी नॉर्मल है। अब लाइट आपकी डेंसर से कहां जाएगी, रियर मीडियम में। जब आपकी लाइट डेंसर मीडियम से कहां जाएगी, रियर मीडियम में, तो क्या होगा, जाना इसे कैसे चाहिए था, ऐसे। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जो आपकी लाइट है वो कैसे चलेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट अब कहां जा रही है, डेंसर से रियर मीडियम में। जब आपकी लाइट डेंसर से रियर मीडियम में जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पॉइंट क्लियर है बच्चों। ठीक है, जो लाइन यहाँ पे इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। जो लाइट आपकी बाहर निकल के जाएगी इसका नाम होगा इमर्जेंट रे। जो आपकी लाइट बाहर निकल के जाएगी उसका नाम होगा इमर्जेंट रे। क्लियर है, अब देखो ये आपकी इंसिडेंट हो गई, ये आपकी इमर्जेंट हो गई। वैसे इंसिडेंट लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन पूरे प्रिज्म के द्वारा वो लाइट कहां जा रही है, इस डायरेक्शन में, मतलब जाना ऐसे चाहिए था, चली ऐसे गई। दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन हुआ या नहीं, कोई ना कोई डेविएशन हुआ या नहीं, तो उनके बीच में एक एंगल बनेगा या नहीं, उसका नाम हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, लाइन को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन जा ऐसे रही है, तो उसके बीच में आपका एक एंगल बना जिसका नाम हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पे आपका बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, डेल्टा आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जो आपकी लाइट है इंसिडेंट रे, ठीक है, किस एंगल के साथ डेविएट हो गई, इमर्जेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे आपकी ऐसे जा रही थी, लेकिन इमर्जेंट रे ऐसे चली गई, मतलब दोनों के बीच में आपका एंगल कितना बना, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो डेल्टा एंगल के साथ डेविएट होके जा ऐसे रही है। यही होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। पॉइंट क्लियर है या नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पे आपका एंगल R1, यहां पे आपका एंगल क्या आएगा, R2। ठीक है, अगर मान लो बच्चों आपको डायग्राम समझ में नहीं आया हल्का फुल्का, तो उस कंडीशन में आप वीडियो को हल्का सा पीछे लेके जाओ, एक बार दोबारा से देखो, क्योंकि डायग्राम में ही आपका पूरा डेरिवेशन छुपा हुआ है। जो भी हम डेरिवेशन करेंगे वो सभी आपके डायग्राम की हेल्प से ही होंगे। तो पहले आपको डायग्राम अच्छे से समझना है, तो डायग्राम को पहले से अच्छे से समझो, वीडियो को पीछे करो और एक बार जरूर देखो। तो ये आपका आई बना है नॉर्मल के साथ, ये आपका नॉर्मल के साथ और इमर्जेंट के साथ जो आपका एंगल बनेगा उसका नाम लेते हैं हम ई। ई क्या होगा आपका, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ई क्या होगा आपका, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। पॉइंट क्लियर। ठीक है, अब देखो इस वाले एंगल का नाम ये कितना आएगा। अब देखो ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये पूरा आई, तो ये पूरा भी क्या होगा आई। अगर आई में से यदि हम R1 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ये बचेगा। यदि हम इस पूरे आई में से इस R1 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, आपका बचेगा I माइनस का R1। ठीक है, ऐसे सेम ये सिमिलर इसमें लगेगा। ये आपका E है, E में से R2 माइनस कर दो क्या बचेगा, E माइनस का R2। पॉइंट क्लियर। ठीक है, यहां पे आपका बनेगा एंगल बी। एंगल बी क्या होगा आपका, एंगल बी आपका होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, या फिर ऐसा करो इसको ए नाम दे दो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बुक में इसको ए दे दिया है,
इसका नाम पढ़ो ए बी सी। पॉइंट क्लियर है? तो एंगल ए क्या होगा आपका? एंगल ऑफ प्रिज्म। इतनी बातें कितने बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कितने बच्चों को क्लियर है। यदि आपको इतनी बातें क्लियर है तो आगे के डेरिवेशन भी आपको क्लियर होंगे इजीली। हो गया है? चलो देखो, अब आपको प्रूव करना है जनरल इक्वेशन फॉर द प्रिज्म। क्या प्रूव करना है? जनरल इक्वेशन फॉर प्रिज्म। प्रिज्म के लिए जनरल इक्वेशन क्या होगी? मतलब उसके लिए इक्वेशन आपकी ये होती है, देख लो एक बार। आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस का ई। आपको इस इक्वेशन को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। अब देखो कैसे कैसे करना है, इसको आप देख लो एक बार, ठीक है? तो सब वीडियो चेक करते हैं आपकी चल रही है या नहीं। बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। देखो आप, सॉरी, देखो सबसे पहले आपको लेना है इन ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल कौन सा लोगे? क्यू पी आर। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल क्यू पी आर। आपको क्या लेना है? एक ट्रायंगल ले लेना है। कौन सा? क्यू पी आर ले लिया। इसमें आप एंगल पी को फाइंड करो। उसका रीजन अभी हम देखेंगे कि हमने पी को क्यों फाइंड किया, ठीक है? पहले आपने ले लिया क्यू पी आर। क्यू पी आर में बताओ एंगल आर क्यू पी प्लस का एंगल क्यू आर पी। देखते हैं ना, क्यू आर पी प्लस का, ठीक है? और एंगल आपका पी किसके इक्वल होगा? 180 के, ठीक है? क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। क्लियर है इतनी बात? ये आपका क्यू आर पी कितना है? आर क्यू पी R1 प्लस का ये आपका R2, ये आपका एंगल पी 180। तो यहां से बताओ आपका एंगल पी कितना निकला? एंगल पी आपका निकल के आ गया। ये पूरा मान लो किसमें? प्लस में है। प्लस वाले को उठा के लेके जाओ उस साइड, किसमें? माइनस में। तो 180 माइनस में कितना आएगा? R1 प्लस का R2। ठीक है? हमने यहाँ पे क्या एंगल का साइन नहीं लगाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बार बार एंगल का साइन लगाएंगे कंफ्यूजन होगा, ठीक है? तो हमने क्या सिंपल इसको क्या लिख लिया? R1 प्लस का R2। क्लियर है? वैसे उनके आगे क्या लगा होगा आपका? एंगल साइन। R1 प्लस R2 के आगे क्या लगा होगा? एंगल का साइन। क्लियर है? तो एंगल पी आपका निकल के आ गया कितना? 180 माइनस का R1 प्लस का R2। पॉइंट क्लियर है? ठीक, चल देखो इसके बाद, ठीक है? देखिए इसके बाद आपने इस ट्रायंगल को ले लिया। अब आपको क्या करना है? एक क्वाड्रिलेटरल लेना है। क्या लेना है? एक क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा लोगे? जिस ट्रायंगल में उस क्वाड्रिलेटरल को लोगे जिसमें आपका एंगल ऑफ प्रिज्म आ रहा हो और एंगल ऑफ पी आ रहा हो। कौन सा बनेगा? ये बनेगा आपका ए क्यू पी आर। कौन सा क्वाड्रिलेटरल ले लिया आपने? इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू पी आर। देखो इसमें एंगल ए, ठीक है? पहला आपका एंगल ए, दूसरा क्या बनेगा? ए क्यू पी प्लस एंगल ए क्यू पी। ध्यान से देखना, ठीक है? पहला आपका ये बन गया, मतलब आपने ये वाला क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ये इसमें आपका एक एंगल है ए, ठीक है? ए वाला ही क्यों लिया? क्योंकि आपको ए भी तो चाहिए, ए ले लिया। अब देखो दूसरा एंगल कौन सा आएगा? ए क्यू पी प्लस क्यू पी आर। या फिर सिंपल क्या लिखो? एंगल पी प्लस पी आर ए। एंगल पी आर ए इज इक्वल टू कितना होगा? 360। पी आर ए कितना होगा आपका? 360। क्लियर है? एंगल ए आपको फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है? अब एक ए क्यू पी कितना आएगा? ये आपका 90 है ना? ए क्यू पी मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? ये तो आपका 90 होगा या नहीं बताओ? अगर ये 90 तो 180 में से माइनस करेंगे, ये भी कितना आएगा? 90 आएगा। सेम आपका यहाँ पे ये आपका 90, तो ए आर पी ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 होगा या नहीं होगा? ठीक है? ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा? 90। ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका? 90। तो आपका एंगल ए टू एंगल ए ही रहेगा। ए क्यू पी किसके इक्वल हो गया? 90 के। 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 आएगा। एंगल पी आपका एंगल पी रहने दो अभी, ये कितना? 90 इक्वल टू कितना? 360। पॉइंट क्लियर है? ठीक है? 90 प्लस 90 कितना आएगा? 180। एंगल ए प्लस का एंगल पी
180 इस साइड माइनस में गया, 360 माइनस का 180 कितना आएगा 180। एंगल ए प्लस एंगल पी किसके इक्वल है, चलो एंगल पी लिखो अभी। अब एंगल पी की वैल्यू इसमें पुट करो, जैसे आप एंगल पी इसमें पुट करोगे तो एंगल ए इज इक्वल टू प्लस एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल पी इक्वल है आपका 180 माइनस का r1 प्लस का r2 इज इक्वल टू 180। 180 से 180 क्या हो गया आपका कैंसिल। आपने क्या किया यहाँ पे p पुट कर दिया, एंगल p आपका इक्वल है किसके 180 माइनस का r1 प्लस का r2 के। जैसे आपने पुट किया तो क्या हुआ 180 से 180 आपका कैंसिल, r1 प्लस का r2 किसमें माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, एंगल ए आपका निकल के आ गया r1 प्लस का r2। क्लियर है। इस इक्वेशन को नाम दोगे, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका नाम आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है, वो आपकी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब थर्ड कंडीशन पे आप क्या करोगे, इसको आपने लिख लिया होगा, थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन है, ठीक है। यदि आपने पहले कर रखा है तो उस कंडीशन में आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा, यदि नहीं किया है हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से समझने के लिए क्या कर सकते हो, वीडियो को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और जिनको क्या टॉपिक इजी लग रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके जल्दी जल्दी देख लीजिए, ठीक है। 2 टाइम्स लगा दो स्पीड, चलने दो। देखो अब नेक्स्ट आपका एंगल ए इक्वल टू r1 प्लस का r2, इसके बाद इसका नाम दे दो आप क्या s, s नहीं f दे दो, इस पॉइंट का नाम क्या दिया f। अब देखो इन ट्रायंगल एफ क्यू आर, आपका एक ट्रायंगल है कौन सा एफ क्यू आर, दिख रहा है यानी इन ट्रायंगल एफ क्यू आर। एफ क्यू आर में ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एफ क्यू आर में ये वाला एंगल बाहर वाला एंगल इन दोनों के क्या होगा सम के इक्वल होगा, होगा ही होगा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो आप क्या लिख सकते हो एंगल डेल्टा इक्वल होगा किसके I माइनस R1 इस वाला एंगल प्लस E माइनस R2 के सम के होगा, यानी ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस का R1 प्लस E माइनस का R2। R1 R2 को एक साइड में लिखो, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस का E, माइनस कॉमन ले लो R1 प्लस का R2। R1 प्लस का R2 किसके इक्वल आया है एंगल ए के, तो एंगल ए के तो इसमें पुट कर दो, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस का E माइनस का एंगल ए, या फिर ओनली क्या लिख लो ए, माइनस का ए इस साइड लाओ किसमें आएगा प्लस में, तो ए प्लस डेल्टा, अगर दिखाई नहीं दे रहा है यहां पे देख लो, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस का E, ये आपकी इक्वेशन निकल के आएगी कौन सी जनरल इक्वेशन फॉर प्रिज्म। जिस इक्वेशन को आप किसी भी प्रिज्म के लिए क्या वैलिड कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ए क्या होगा, ए होगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा आपका होगा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। आई होगा आपका इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ई होगा आपका इमर्जेंट एंगल, ठीक है। ई क्या होगा आपका इमर्जेंट एंगल, जल्दी से करो, से नोट डाउन, ठीक है। यदि आपको एक बार नहीं आया तो आप क्या वीडियो को वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जाना मत जब तक कि समझ में ना आए, जल्दी कीजिए बच्चों। हो गया, चलो देखो नेक्स्ट, ठीक है। एक लास्ट डेरिवेशन और बचा हुआ है फॉर थिन प्रिज्म, ठीक है। वही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसी पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इस वाली इक्वेशन का हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक बार कर लेना क्योंकि इसके ऊपर भी आपके डेरिवेशन आ सकते हैं। लेकिन जो आपका मिनिमम डेविएशन है उस पे आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। उस पे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उसी पर पूछे जाते हैं। हो गया, चलो देखो अब देखो अब
क्या करना है आपको, फॉर थिन प्रिज्म। अब मान लो आपका प्रिज्म कैसा है, थिन है। अगर प्रिज्म आपका थिन है, बहुत ज्यादा पतला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। कंडीशन है एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, यदि आपका जो लेंस प्रिज्म है वो कैसा, थिन है, तो उस कंडीशन में एंगल्स आपके काफी ज्यादा छोटे होंगे। क्लियर है। अब हम फाइंड करेंगे, फाइंड करना है आपको, फाइंड मिनिमम डेविएशन। यदि आप मिनिमम डेविएशन फाइंड करना चाहते हो तो क्या करना होगा, फाइंड मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का सिंबल होगा डेल्टा मिनिमम। मतलब यहां पर जो आपकी डेल्टा की वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, मिनिमम। ठीक है, मतलब जो आपका डेविएशन है वो कम से कम हो। क्या कंडीशन ले, तो मिनिमम डेविएशन की आपकी कुछ कंडीशन होती है। क्या होती है, मिनिमम डेविएशन की आपकी कुछ कंडीशन है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन की आपकी क्या है, कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, आई इजिकल टू होगा किसके, ई के। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तभी आपका जो डेविएशन एंगल है वो कैसा आएगा, मिनिमम। तो मिनिमम डेविएशन को फाइंड करने के लिए आपके पास आई इजिकल टू होना चाहिए किसके, ई के। सेकंड कंडीशन है R1 इक्वल होना चाहिए R2 के, जैसे कि TIR की कंडीशन थी, पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने किया था TIR। ठीक है, वैसी ही कंडीशन, सॉरी बच्चों, वैसी ही कंडीशन आपकी यहां पर है। ठीक है, आई इजिकल टू ई के इक्वल होना चाहिए, R1 इजिकल टू R2 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब आप देखो, यहां से हम प्रूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, प्रूव क्या करना है, यहाँ पे आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको क्या चाहिए होगा, आई और R1। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है आई और R1 की। तो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम जनरल इक्वेशन, ठीक है, एक वो लाइन लिख देना, कंसीडर अ थिन प्रिज्म, ठीक है, इन विच एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई एंड R1 इज इक्वल टू R2, देन मिनिमम डेविएशन इज प्रोड्यूस। ठीक है, कंसीडर अ थिन प्रिज्म इन विच आई इज इक्वल टू ई एंड R1 इज इक्वल टू R2 आपका इक्वल होगा एंड मिनिमम डेविएशन, सॉरी मिनिमम डेविएशन इज प्रोड्यूस। तो आपका जो मिनिमम डेविएशन है वो क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। फ्रॉम जनरल इक्वेशन, जो आपकी जनरल इक्वेशन आई है उसका यूज करो। क्या यूज कर सकते हैं, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस के ई के इक्वल है। फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होगा, मिनिमम डेविएशन के केस में आपका i इक्वल होगा किसके, ई के। तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस ये क्या बन जाएगा आपका डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई, ई को भी क्या लिख दो, i। क्लियर है। यहां से आप i की वैल्यू निकाल पाओगे, यानी आपका i किसके इक्वल आएगा, 2i इज इक्वल टू a प्लस का डेल्टा m। ठीक है, या फिर डेल्टा मिनिमम, या फिर क्या लिखो, ओनली डेल्टा m। डेल्टा m का मतलब क्या होगा, मिनिमम डेविएशन। i इज इक्वल टू क्या होगा आपका, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। i इज इक्वल टू क्या होगा आपका, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। पॉइंट क्लियर। ठीक है, अब देखो ये हो गया फर्स्ट। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सॉरी सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अभी अभी आपने जो पिछला डेरिवेशन किया है उसमें आपकी एक इक्वेशन नंबर सेकंड बनी थी। क्या बनी थी, a इज इक्वल टू R1 प्लस का R2, ये बनी थी, यानी आपकी एक इक्वेशन बनी थी क्या, R1 प्लस का R2। a इज इक्वल टू, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, R1 R2 क्या होगा, ये वाले एंगल। ठीक है, तो फॉर मिनिमम डेविएशन, यहां पे भी कंडीशन लगाओ, फॉर मिनिमम डेविएशन। अगर मान लो आपका मिनिमम डेविएशन है तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R2 के इक्वल होगा। तो उस कंडीशन पे आप क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू R1, R2 को भी क्या लिख दो, R1। तो a इज इक्वल टू आ गया 2R1। R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 इज इक्वल टू आएगा a अपॉन 2। ये सब हमने क्यों निकाला, इसका काम आपको, इसकी बात आपको अभी पता चलेगी। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपकी हो गई सेकंड। पॉइंट क्लियर है यानी। ठीक है बच्चों, अगर आपको थोड़ी सी बोरिंग महसूस हो रही है तो 5 मिनट की बात और है, लेक्चर आपका फिनिश होने वाला है। ठीक है, लेकिन यदि आपको कंप्लीट करनी है हर चीज, ठीक है, एक एक चीज मैंने आपको लिखाई है। ऐसा नहीं है कि आपके बीच में कोई टॉपिक छोड़ दिया हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई आपके डेरिवेशन जल्दी जल्दी कराए हो। आपको जो भी हुआ है बिल्कुल
अच्छे लेवल में हुआ है, ऐसा नहीं लगा होगा कि आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, बस बीच में हमने कुछ क्वेश्चन नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन की हमने एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप उसे जाके देखो बच्चों। ठीक है, अब देखो आई और R1 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या करो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ को अप्लाई करो। स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट क्यू, कौन से सरफेस पे करना है, क्यू वाले सरफेस पे। तो क्यू वाले सरफेस पे आपको क्या करना है, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, जहां पे आपका आई बनना है वहां पे मल्टीप्लाई μ1 का, यही हमने सीखा था ना कल वाली वीडियो में, जो भी आपकी पार्ट नंबर फर्स्ट थी वहां पे हमने स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना बड़े अच्छे से सीखा था। जहां पे आपका इंसिडेंट एंगल है उसमें मल्टीप्लाई μ1 का, तो यहाँ पे आपका आएगा μ1 मल्टीप्लाई साइन आई, यही है ना, μ1 मल्टीप्लाई साइन आई इजिकल टू R1, इस वाले सरफेस पे आई बनना था μ1 में, R1 कहां पे बनना है, डेंसर में, डेंसर का कितना है μ2, तो यहाँ पे आएगा आपका μ2 मल्टीप्लाई साइन R1, क्या आएगा साइन R1। अब हमने कौन सा प्रिज्म लिया है, थिन प्रिज्म, जहां पे आपके क्या होंगे, एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। जब एंगल्स आपके छोटे होंगे तो उस कंडीशन में क्या लिख सकते हो, ये आपका नियर बाय इक्वल होगा किसके, साइन आई के। ये भी एंगल छोटे हैं तो क्या लिख सकते हो, नियर बाय साइन R1 के लिख सकते हो। यानी अगर एंगल्स आपके काफी ज्यादा छोटे हैं तो उस कंडीशन पे आप इसे लिख सकते हो साइन आई नियर बाय आई के इक्वल होगा। तो साइन आई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे लिखना चाहो तो ये आपका बनेगा यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करो, इधर आ रहा हूं घूम के, इस साइड आ जाओ। ठीक है, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, ठीक है चेंज कर दिया, आई साइन आई, आई की वैल्यू कितनी है μ2 अपॉन μ1, आई कितना है, आई की वैल्यू आपने निकाली थी a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। ठीक है, साइन R1 की वैल्यू कितनी है a/2, ये आपका निकल के आ गया फॉर मिनिमम डेविएशन। जब भी क्वेश्चन में बोले मिनिमम डेविएशन बोले या फिर बोले R1 आपका R2 के इक्वल है या फिर I इक्वल टू E, तो उस कंडीशन में आपको इसी फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए आपको क्या करना है, इसका यूज करना है। क्लियर है, μ2 क्या होगा आपका, μ2 होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, μ1 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, जहां पर आपका प्रिज्म रखा हुआ है। ठीक है, अगर एयर है तो उस कंडीशन में μ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आपका प्रिज्म कहां पे रखा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या मान लोगे, μ1 की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट होते हैं सब फिनिश। ठीक है, हमने इस टॉपिक मतलब इस लेक्चर में क्या क्या देखा, लेंस के बारे में पूरी डिटेल, लेंस फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्टेक्ट में लेंस रखेंगे क्या होगा, पावर कैसे निकाली जाएगी, उसके बाद हमने पूरा डिस्कस किया प्रिज्म के बारे में। क्लियर है, पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, रिफ्रैक्शन क्या होगा, कैसे काम करेगा, फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ आपकी कैसे डिपेंड होगी। नेक्स्ट उसमें हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा क्या, नेक्स्ट हमने देखा कि TIR क्या होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, सॉरी रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, वो सब चीजें देखी। ठीक है, और हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव करने का। लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्चुअल वीडियो में हमने क्या नहीं देखे, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर के लिए आप क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो पे क्लिक कीजिए या फिर यूट्यूब पे टाइप कीजिए आप क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन रे ऑप्टिक्स बाय दीपक सर। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई करते रहो, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे फिनिश।